हिंदू दुकानों और व्यापारियों को टारगेट किया गया। लाशें सड़कों पर सड़ रही थीं। कहानी है उस खौफनाक सच की जिसे सालों तक दबा कर रखा था। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आते ही फिल्म विवादों में घिर गई। अब बड़ा सवाल यह है, क्या 5 सितंबर को ये पूरी सच्चाई के साथ पर्दे तक पहुंचेगी? क्योंकि ये कहानी है उस खौफनाक सच की जिसे सालों तक दबा कर रखा गया। आप फिल्म देखें उससे पहले आइए जानते हैं पूरा सच। साल था 1946। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान बनाने की जिद पर अड़े थे। और जब बात नहीं बनी तो मुस्लिम लीग ने बुलाया डायरेक्ट एक्शन डे। तारीख भी सोच समझकर चुनी गई, 16 अगस्त, क्योंकि वो जुम्मे का दिन था, ताकि नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उमड़े। इतिहासकार लिखते हैं उस दिन को सरकारी छुट्टी बना दिया गया था ताकि भीड़ और विशाल लगे। शहीद मीनार मैदान में मुस्लिम लीग के नेता अब्दुल हाशिम ने भाषणों में साफ कहा, अब हिंदुओं से समझौता नहीं, लड़ाई हो। यानी हिंसा पहले से प्लान्ड थी और सब कुछ पहले से तैयार था। सुबह तक ये बस एक रैली लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में कोलकाता की गलियां नरक बन गई। गवाह बताते हैं दंगाई लाठियों, तलवारों और पेट्रोल से लैस थे। हिंदू दुकानों और व्यापारियों को टारगेट किया गया, खासकर बारा बाजार, कालीघाट और हावड़ा इलाकों को। 4 दिनों तक शहर जलता रहा। ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है कि 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं असली आंकड़ा 10 से 15,000 तक था। हजारों घायल हुए, लाखों बेघर हुए, औरतों से रेप हुए, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। द स्टेट्समैन अखबार ने लिखा, लाशें सड़कों पर सड़ रही थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है लोगों को जिंदा तक जला दिया गया। इसी बीच हिंदुओं की ओर से गोपाल मुखर्जी ने प्रतिरोध खड़ा किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं उन्होंने दंगाइयों को रोकने के लिए युवाओं को संगठित किया, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं उनके नेतृत्व ने हिंसा को और भड़का दिया। यानी डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी सिर्फ हमले की नहीं बल्कि जवाबी हिंसा की भी थी। हिस्टोरियन सुरंजन दास और इयान टॉलबोट मानते हैं ये कोई अचानक भड़का दंगा नहीं बल्कि सोची समझी हिंसा थी। हिंसा में दोनों समुदाय के लोग मारे गए, लेकिन ज्यादातर शिकार बने हिंदू। ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स की डायरियों में दर्ज है, एडमिनिस्ट्रेशंस प्रैक्टिकली कोलैप्स फॉर 72 आवर्स। इतिहास ने इसे नाम दिया द ग्रेट कोलकाता किलिंग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी। मुस्लिम लीग का बड़ा चेहरा थे। वो उस दिन भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। आरोप यह है कि उसने दंगाइयों को खुली छूट दी और पुलिस प्रशासन बस तमाशा देखता रहा। गवर्नर फेडरिक बरोज भी लगभग खामोश रहे। इतिहासकार मानते हैं अगर चाहा जाता तो हिंसा रोकी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ स्थानीय हुकूमत नहीं, ब्रिटिश राज ने भी डिवाइड एंड रूल की नीति में आग को फैलने दिया। नतीजा, कोलकाता लगातार 4 दिन तक जलता रहा, खून बहता रहा और सत्ता में बैठे लोग आंखें मूंद कर तमाशा देखते रहे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल उस वक्त अंग्रेजों से आजादी की बातचीत में व्यस्त थे। हिंसा की खबर मिली तो उन्होंने इसकी भरकस निंदा की, लेकिन तब तक शहर जल चुका था। कई इतिहासकार मानते हैं कांग्रेस की धीमी प्रतिक्रिया ने हालात और बिगाड़े और जिन्ना का आत्मविश्वास बढ़ता गया। गांधी जी ने कहा, अगर कोलकाता जल सकता है तो हिंदुस्तान कहीं भी जल सकता है, और हुआ भी यही। हिंसा की लपटें बंगाल से बाहर फैली। बिहार और नोआखली में भी कत्लेआम हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद गांधी जी महीनों तक दंगा प्रभावित इलाकों में रहे, शांति की अपील की, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि भरने में सालों लग गए।
इतिहासकार लिखते हैं ये सिर्फ दंगा नहीं था, बल्कि एक रिहर्सल थी उस खून खराबे की जो पार्टीशन के वक्त पूरे हिंदुस्तान को चीरने वाला था। हिस्टोरियन ज्ञानेश कुलाशिया और टन ताई योंग ने लिखा है, डायरेक्ट एक्शन डे ने 1947 के पार्टीशन के कत्लेआम की जमीन तैयार कर दी। अब जब फिल्म रिलीज के करीब है, विवाद तय है, लेकिन असली सवाल, क्या सेंसर बोर्ड इस खौफनाक सच को बिना कट दिखाने देगा? अगर द बंगाल फाइल पूरी सच्चाई के साथ रिलीज होती है तो ये सिर्फ डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी जीत होगी, क्योंकि सिनेमा का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं बल्कि उस सच से रूबरू कराना है जिसे दबा दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 हमें सबक देता है, जब राजनीति धर्म पर हावी हो जाती है तो इंसानियत हार जाती है, और यही है द बंगाल फाइल्स की असली कहानी।